जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी गर्मी तो उसी तरह है, ठीक है। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, तो दाना पानी चेंज करता हूँ, ठीक है। और मुर्गी में देखता हूँ कि बच्चे और निकले हैं, 2 बच्चे निकले हुए थे। अब देखते हैं 5 अंडों जो 5 अंडे पकाए हैं उनमें बच्चे निकले या नहीं निकले। और आज हो सका तो बच्ची की कॉलोनी भी विज़िट करेंगे। कहते हैं आपको नजर आ रहा है मुर्गी के 2 बच्चे और मुर्गी ये ठीक है, बिल्कुल दोनों बच्चे एक्टिव है माशाल्लाह। लेकिन मसला है, इधर मैं दिखाता हूँ आपको। अंडे नजर आ रहे हैं ना, तो इन अंडों में कोई टक लगा हुआ है और मुर्गी भी उठ गई है। बैठती है लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठती है और फिर उठ जाती है, बच्चे को खाना शाना खिलाती है, फिर बैठ जाती है। ठीक है, कहते हैं यही मसला है ना कि 2 बच्चे निकल आए और 5 अंडे पड़े हुए, इनमें ना तो टक लगा हुआ है ना कुछ चक्कर है कि बच्चे ने चोंच निकाल दिया तो मैं अंडा खोल के बच्चे को बाहर निकाल दूं। मुझे लगता है इन अंडों में टाइम लगेगा। मुर्गी अल्लाह करे बस यही हो कि अपने बच्चों को दाना खिलाए, ठीक है, और फिर जाके अंडों में दोबारा बैठ जाए। वरना ये ना, ये 5 के 5 अंडे खराब हो जाएँ, मुझे बस इसी चीज़ का डर है। और जी क्या कहते हैं, कल रात को ना जब मैं सब कुछ चेक कर रहा था, बंद कर रहा था, मतलब सब तो दाना पानी चेक कर रहा था और क्लोज़ कर रहा था सब कुछ, तो एक हमारी क्या कहते हैं स्ट्रॉबेरी फिश भी मर गई थी, मरी पड़ी हुई मिली मुझे, ठीक है। और वो मुझे रीज़न नहीं पता कि क्यों मरी है, हो सकता है गर्मी की वजह से मरी हो। 46 या 47 टेम्परेचर था। तो मैंने उसको दफ़ना दिया है, मैं दिखा नहीं सका क्योंकि बेचारी को ऐसे बाहर रखने का फ़ायदा नहीं है, और रात को मरी थी। हो सकता है कल दोपहर को भी मरी हो, मैंने नोट नहीं किया क्योंकि मैं मुर्गी में लगा हुआ था। तो उसको मैं दफ़ना दिया है। अब अल्लाह करे बस बकाया फ़िंचेस, जावा और बकाया तोते बिल्कुल ठीक रहें, गर्मी बहुत पड़ रही है इस दफ़ा। ये रहते हैं, ये रहे 2 जो जिनके पर कवर अप हो गए हैं, ये रहे गंजी सनगनोर के बच्चे हैं, ठीक है। और ये छोटा वाला राना है खतरनाक सनगनोर का बच्चा है, ठीक है। मैंने बाहर निकाला है, ठीक है। इनको मैं कभी-कभी हल्की-फुल्की मैं भी फीड करा देता हूँ, अपना आदि कर रहा हूँ, ठीक है। घंटे डेढ़ के लिए मैं इनको बाहर निकालता हूँ, प्रॉपर हैंड फीड तो नहीं लिया मैंने, बस एक आधी फीड करा देता हूँ इनको, जब इनको भूख लगी हो, वरना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, माँ-बाप खाना खिलाते हैं। इनको हैंड फीड पे लेना है 1-2 दिन तक, लेकिन टाइम नहीं मिलता मुझे मुर्गी वगैरह को देखने के लिए। इंशाल्लाह कल या परसों मैं इनको हैंड फीड पे ले लूँगा, क्योंकि अब माँ-बाप से सही तरह फीड नहीं कराई जा रही। इनका पोटा आधा था खाली था, मैंने अभी हल्की-फुल्की कराई है, इसकी वजह से फुल हुआ है। ये कहते हैं आपको नज़र आ रहा होगा दरमियान दरमियान वाले कॉकटेल के बच्चे अंदर नहीं है, ठीक है, डब्बे के अंदर मतलब नहीं है, तो उनको भी मैंने अभी बाहर निकाल दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चे एक ये बैठा हुआ है, ठीक है, और दूसरा वो पीछे बैठा हुआ है माँ बाप के, और तीसरा भी दिखाता हूँ। क्या कहते हैं, दोनों 2 ये बैठे हुए, ठीक है, और ये भी आराम से बैठे हुए, ठीक है। बड़े हो गए थे, डब्बे में बैठे रहते थे, तो मैंने इनको निकाल दिया बाहर। अब ऐसी डब्बे में गर्मी भी होती है, और एक इसके काम चेक करें सिर्फ ये देखें पानी के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि गर्मी है, इसकी वजह से गर्मी को दूर कर रहा है पानी में बैठ के। ये नजर आ रहा है जग्गू हमारे पास आ गया, ठीक है। असल में मसला ये, मैं इसके साथ खेलता हूँ लेकिन शाम के टाइम पे, तो अभी धूप इतनी है, मैं अंदर जाऊँगा ये उड़ेगा, फिर इसको गर्मी लगेगी। अभी देखिए मेरे पास आके खेलने के लिए कर रहा है। जग्गू बाहर आ जा, आराम से बैठ जाए, गर्मी बहुत है, तू भी तंग होगा, मैं भी तंग होऊंगा, तेरे भलाई के लिए कर रहा हूँ, तू आराम से बैठ गया, आराम सुकून से। इंशाल्लाह अंदर जाऊँगा, खेलेंगे तेरे साथ। ये फ़ौरन तैयार हो जाता है, जैसे ही मैं इसके करीब आता हूँ तैयार हो जाता है कि आओ मेरे साथ खेलो। लेकिन गर्मी इतनी है कि मैं इसके साथ खेलूंगा ये भी तंग हो जाएगा। मुर्गी का एक बच्चा ये है, ठीक है, मुर्गी खुद ये है, बकाया 2 बच्चे भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा ये आया है काला वाला बच्चा, मेरे ख्याल से तो ये मुर्गा है। तीसरा वाला भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा अभी। तीसरा वाला ये भाग रहा है, ब्राउन वाला एक गया, ये भी ठीक है। आपको नजर आ रहा है ये रहे सारे बजीज बैठे हुए, ठीक है। और पानी का क्या हाल किया रहे, अभी मैंने घंटा पहले चेंज किया, दोबारा चेंज कर देता हूँ इनका पानी। असल में अब मुझे अंदर जाना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने इनके बच्चे नहीं देखे, और बच्चे देखना भी जरूरी है जी। एक तो क्या कहते हैं येलो वाली का, येलो वाली जो हमारी पीली वाली बजीज का पेयर है, उसका डब्बा भी आगे लगा हुआ है। देखना पड़ेगा कि सारे बच्चे उसके ठीक भी हैं नहीं ठीक है। मैं तकरीबन 6-7 दिन से ज्यादा हो गए मैं नहीं गया। और क्या कहते हैं बीच में छुट्टियां भी की हैं, और क्या कहते हैं बकाया जो भी हैं जिन्होंने अंडे दिए हुए, तो उनके भी देखना पड़ेगा बच्चे निकल आए या नहीं निकल आए। पीली के कितने बच्चे निकले हैं वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आज जाना पड़ेगा, ज़रूरी है। हल्का सा बड़े एहतियात में अंदर जाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा इनको, क्योंकि गर्मी की वजह से इधर बैठे हुए हैं ये। जी, थोड़ा मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको, बस आप तो 2-3 मिनट मुझे दे दें, मैं सिर्फ बच्चे देखूँगा और बाहर चला जाऊँगा, क्योंकि ज़रूरी है बच्चे देखना भी, क्या ग्रोथ वगैरह सही हो रही है उनकी नहीं हो रही है। ये कहते हैं पहली गड्डी तो यही है, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह बच्चों का साइज़ कितना बड़ा हो गया है। ये देख सकते हैं, जो 3 बच्चे हम बाहर से देखते थे, अब उनका साइज़ देखें कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। मैं इधर ऊपर से दिखाता हूँ, एक वो है, ठीक है, वो भी ठीक है, और ये तीनों माशाल्लाह सही हैं, कोई मसला नहीं इनको। एक ये छुपा हुआ है, तीनों ठीक है, तीनों 2 येलो है मेरे ख्याल से और एक ब्लू है, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं बता सकता हूँ इधर से। गड्डी है ना ये वाली है, ठीक है। इधर ऊपर आएंगे ना तो फिर ये इधर भी अच्छे आए हुए इस गड्डी में, आपको मैं नजर आ रहा है। इधर भी अंडे आए हुए थे, याद होगा, इधर अंडे आए हुए थे, तो अभी बच्चे आए हुए हैं फिलहाल।
और 3 बच्चे इधर भी आए हुए हैं। जी क्या कहते हैं, इस नीले वाली गड्डी की बारी है, ठीक है। मैं ज़रा बजीज को आराम से साइड पे करता हूँ, फिर इधर आके देखता हूँ। कहते हैं इधर टोटल 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे माशाल्लाह एक्टिव हैं, ठीक है। जो बच्चे हैं वही मैं दिखा रहा हूँ आपको, 3 बच्चे हैं। अंडे तो बहुत दिए थे लेकिन बच्चे अभी 3 ही। और अब लास्ट इस हमारी पीली वाले डब्बे की बारी है। इधर तो मेरे ख्याल से जब मैंने देखा था तो 3 बच्चे थे। आप देखते हैं कि तो क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो ये कहते हैं आपको नजर आ रहा है, आप इधर 4 बच्चे हैं, ठीक है। और चारों बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैं डर गया था कि वो जो कोने वाला बच्चा मर तो नहीं गया। तो देख सकते हैं तीनों, ये 3 येलो बच्चे हैं जो साफ पता लग रहा है। वो मेरे ख्याल से किसी और कलर का सही तरह पता नहीं लग रहा। तीनों बच्चे माशाल्लाह ठीक है। गर्मी इतनी है ना कि फ्लैश लाइट भी नहीं चल रही। बकाया तीनों बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। जो अंडे वगैरह थे वो खराब हो गए गर्मी की वजह से। जी ये वाला जो बजीज है ना, ये जिसका आया है ना उसको तो मैं नहीं देने वाला, बस अब ये मेरा हो गया, ये मैं ले लूंगा उससे। तो आपको नजर आ रहे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ब्रेड आई बजी है। ये किसी के साथ पेड़ लगाएगा, इसके बच्चे आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बच्चे होंगे, ठीक है। अभी तो नहीं, बेशक किसी के अंडे ना दे, लेकिन खैर बाद में कभी अंडे दे दे। अभी गर्मियों में रेस्ट करें बस। गड्डियाँ मैं नहीं उतार सकता क्योंकि बच्चे हैं अभी इनमें। जो कहते हैं जो बजीज के बच्चे हैं ना वो सारे ठीक हैं, ठीक है। और निकले ही इतने थे। अंडे मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, लेकिन सारे अंडे खराब हो गए हैं। वो मैं निकाल चुका हूँ, मैंने अंडों को फेंक दिया क्योंकि इनमें हल्की हल्की स्मेल भी आ रही थी। काफ़ी दिनों से अंडे अंदर पड़े हुए थे ना, तो मैंने फेंक दिए अंडे। और बचे टोटल हैं 4 उधर करने, 3 7 और 10 और 13 बच्चे हैं टोटल। 13 बच्चे टोटल हैं, ठीक है। और 13 के 13 बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। बस अल्लाह करे सही तरह पल जाएँ तो बहुत गर्मी सही तबाह की पड़ी है। मुझे इसलिए अंडे भी इसी तरह इसीलिए ख़राब हुए हैं, इसीलिए मुझे मुर्गी के अंडों का डर लग रहा है। बस अल्लाह करे मुर्गी के अंडे भी ठीक रहें। मुझे यही डर था कि गर्मी के असर बच्चों को कुछ ना हो जाए, क्योंकि 4 बच्चे उस बजीज़ के आए हुए हैं, ठीक है। इधर क 13 बच्चे टोटल हैं, उनमें से किसी को भी हो जाता है। मैंने इसलिए काफ़ी दिनों बाद विज़िट किया है। वैसे मैं तंग नहीं करता, तकरीबन 6-7 दिन बाद मैं कॉलोनी के अंदर गया हूँ, बच्चे अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। ये कहते हैं ये जो हमारा नया पेयर है, इनके अंडे की हैंडलिंग मैंने कर ली थी, लेकिन मैं बताया नहीं था मैंने। इनके अंडे तीनों फर्टाइल हैं, ठीक है। और बच्चे निकलने के करीब करीब होंगे, हो सकता है 1-2 दिन तक बच्चे निकल भी आए, क्योंकि इनके टाइम पूरा हो गया है। बकाया ये ना अल्बानो की तरह ख़राब तो नहीं करेंगे, मुझे इनसे उम्मीद तो है ये बच्चे निकाल लेंगे। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही था। और क्या कहते हैं, आज बजीज़ के बच्चे हमने देख लिए हैं, ठीक है। और सारे बच्चे ठीक हैं, यकीन माने 13 के 13 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अंडे काफ़ी दिए थे लेकिन बचे 13 ही हैं। और अंडे सारे ख़राब हो गए और मैंने फेंक दिए। तो बकाया कहते हैं मुर्गी के, अब मुझे अंडों की टेंशन लगी हुई है ना, उसके अंडे भी फेंकने पड़ जाएँ, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। बस अल्लाह करे बस अंडे ख़राब ना हो और मुर्गी अंडों पे बैठ जाए। क्योंकि ये खुद अपने अंदाज़े से पानी भी लेके जाती है और अंडों पे गीली होती है ना और अंडों पे लगाती है, उसकी वजह से टेम्परेचर उनका भी डाउन। तो मसला होना नहीं चाहिए, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं बाहर ज़्यादा ही टेम्परेचर है, तो बस अल्लाह करे बस मुर्गी बच्चे निकल आएँ, अंडे ख़राब ना हो। मुझे बस यही डर है कि ये ना 5 के 5 अंडे ख़राब हो जाएँ। बकाया 2 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और अंदर वाली मुर्गी के भी तीनों बच्चे बिल्कुल ठीक है, एक्टिव हैं। अंदर वाली मुर्गी के भी मुझे बच्चों की टेंशन लगी हुई थी क्योंकि गर्मी है, अभी कुछ हो ना जाए इनको। बकाया बस सारे बच्चे ठीक हैं और सनकनोर के बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। वापस अभी फ़िलहाल मैंने रख दिए हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह 1-2 दिन तक उनको हैंड फीड भी लेंगे। और ख़ैर आज के लिए इतना ही था। मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।